जब किसी की याद आती है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। किसी ना किसी वजह से वो इंसान आपको याद आता है। तो किस्सा पे आपको किस वजह से याद आ रही है? मैं किसी को कह रही हूँ सर बस कर दे हम कोई 15 मिनट हंसते ही रहते। हम लोग ना तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। हमने बताया कि तुम्हारे साथ क्या हरकतें करती थी और हमें हंसाती थी। तो हमने चलो तुम्हें कॉल कर लेते हैं और तुमसे तो हमने आपसे कहना था कि आपकी जो एक अदद बेटी है ना वो हमें हर वीकेंड पे चाहिए। स्टोरी तो कोई नहीं, बस ये कि इसकी बात थी जिससे ना मुझे वो होता था मसला कि ये कंबल को बल कहती थी। तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय वीडियो ब्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर से तबियत से ठीक होगी। अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा और ब्लॉग को पूरा देखा करें। अभी तक जो है वो इंट्रो का कुछ हमने नहीं सोचा, तो आहिस्ता आहिस्ता 3-4 दिन लग जाएंगे, 1 हफ्ते तक जो है वो देखते हैं, कुछ समझ में आता है तो फिर करते हैं इंट्रो चेंज। और अभी फिलहाल जो है वो अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको पता होगा कि कल वाले व्लॉग में जो है देखा होगा आपने कि किस्सा पे जो है वो मिलाद से सीधा अपनी मम्मा के साथ ही घर चली गई थी। तो आज सुबह से हम बहुत बोर हो रहे हैं क्योंकि किस्सा पे नहीं है वो होती थी। एक बंदा अगर आपके साथ कोई बंदा 1 हफ्ता 2 हफ्ता रहे ना, 3-4 दिन या हफ्ता रहे आपके साथ, तो आपको थोड़ी थोड़ी उसकी आदत पड़ जाती है। ये तो हमें भी थोड़ी बहुत आदत पड़ गई थी। वो जैसे मस्तियाँ करती थी, मज़ा आता था, हंसी आती थी और इंजॉय करते थे। तो आज सुबह से हम फ्री बैठे हुए पूरा दिन बोर हो रहे हैं। तो अभी मुझे व्लॉग का भी कोई आइडिया नहीं कि क्या बनाना है, क्योंकि वो होती थी ना, जाहिर सी बात है वो बड़ी हैं, उनको थोड़ा नॉलेज ज़्यादा था, तो वो मदद करती होती थी कि व्लॉग्स में भी, एडिटिंग में भी, थंबनेल में भी वो मदद करती होती थी। तो अभी मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा, तो क्यों ना मैंने सोचा अभी बैठे बैठे सोचा, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया था, मैंने कहा क्यों ना आ डे विदाउट किस्सा पे व्लॉग बना रहे। तो अभी जाते हैं, सबसे पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है किस्सा पे के बगैर, और आप लोग किस्सा पे को मिस कर रहे हैं कि नहीं, और अगर मिस कर रहे हैं और उनकी किस हरकत की वजह से उनको मिस कर रहे हैं। अभी चलते हैं, सबसे जाके पूछते हैं। चलो जनाब बताओ जी, कैसा दिन चल रहा है आप लोगों का? कैसा चल सकता है, बोरिंग ही चल रहा है। बोरिंग? किस्सा पे की याद आ रही है? आ रही है थोड़ी थोड़ी की ज्यादा भी कह सकते हैं, थोड़ी भी कह सकते हैं, बस आ रही है याद। क्यों? मैंने इनको पहले ही बताया है कि अगर आप रेगुलर कोई चीज यूज करो या आप किसी के साथ रेगुलर रहो तो आपको उसकी आदत पड़ जाती है। हमें भी किसी में किसी की आदत पड़ गई है, है ना? पड़ गई है। अच्छा, आपको हरकतें करती है ना, दो इंसान को आदत पड़ी जाएगी, जैसे वो रहती है, दूसरों को हंसाती है, खुद भी हंसती है। अच्छा, आपको किस्सा पे की याद आ रही है? पक्का आ रही है? अच्छा, जब किसी की याद आती है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। किसी ना किसी वजह से वो इंसान आपको याद आता है। तो किस्सा पे आपको किस वजह से याद आ रही है? किस्सा इस वजह से याद आ रही है हमें कि उसके आने से हमें कोई फील नहीं हुआ कि कोई एक नया पर्सन ऐड हुआ है। वो हम जैसे हम वैसे रहती है हमारे साथ, और हम उसे हर बात शेयर करते हैं, वो हमें हंसाती है, खुद भी हंसती है, और हमारे साथ स्पेशल हमारे साथ गेम्स खेलती है। हालांकि सेकंड ईयर की मतलब यूनिवर्सिटी की बच्ची है और हमारे साथ गेम खेल, हालांकि उनका आखिरी साल चल रहा है यूनिवर्सिटी में, वो फिर भी कहती है आओ गेम खेले, आओ गेम खेले, खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहती है आओ खेलो, फिर हम सब खेलते हैं, तो खुद भी खुश रहते हैं, खुश रहते हैं, इसलिए हमें याद आ रही है उसकी। आपको क्यों याद आ रही है? मुझे तो याद आ भी रही है कि नहीं? मुझे आ रही है क्योंकि जो वो है ना, घर में अफरा तफरी चाहिए से मुंतजिर है ना, जैसे ये खाना चाहता है। मगर जब से किस्सा आई थी ना, तो मुंतजिर को था कि फिर दोस्तों के लड़का था, बातें नहीं था घर में। मतलब कि जो हमारे दोस्त है ना, अजवा लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस है। तो इनके घर बैठा था, गेम खेल जाता है, तो माँ भी कहती है चलो बैठा है, तुम लोगों को तंग करेगा। फिर उसकी जगह किस्सा ने ले ली, किस्सा से करती थी आगे। मगर किस्सा मुंतजिर जैसे इरिटेट नहीं करती, मुंतजिर थोड़ा सा ना बहुत ज्यादा इरिटेट करता है, किस्सा इतना इरिटेट नहीं करती, किस्सा इंजॉय कराती है, हंसाती है, मजा आता है। और जब उस दिन हमने जो व्लॉग में था ना, जो डेयर एंड डेयर हमने किया था, उसमें हम ये साथ था, मगर हमारे ना लाइट नहीं आती थी। हम लोगों ने उस पर इतना शुगर लगाया, इतना शुगर, उसकी पागल कर मैं किसी को कह रही हूँ बस कर दे। मैं उस वक्त होता है ना, गर्मी में आपको ना जान नहीं होती, एनर्जी नहीं होती आपके अंदर, तो उस वक्त जब हंसते थे ना, तो उसमें भी जोर लगा था। हम कोई 15 मिनट हंसते ही रहते हैं। वाकई में उस वक्त किस्सा पे जो कर रही थी ना कसम से, सबके हंसे इसके पागल हो रहा था। कोई वहां पे लेट के हंस रहा था, कोई यहाँ पे लेट के, कोई बेड पे लेट के हंस रहा था। बड़े मजा आ रहा था उस वक्त जब लाइट गई, बंदा लाइट में चुप करके बैठते सोचता कब लाइट गई। ये उन्होंने इतना मजाक कराया, इतना शुगर लगाया लाइट गई जब है। और फिर और तो
मुझे तुम ये बताओ तुम्हें क्यों याद आ रही है उसकी? मुझे पहले तो मुझे याद ही नहीं आ रही उनकी। क्यों? तुम्हें उसकी याद नहीं आ रही? मजाक करी, मुझे इन सबसे ज्यादा याद आ रही है। पता है क्यों? मेरी जो है ना व्लॉग में मेरी मदद करती होती थी। मैं जब मेरा एडिटिंग में कोई मसला आता था वो मेरे से, मैंने कहा ना मेरे से बनी है, उनको मेरे से ज्यादा नॉलेज है इन मामलों में। पहले बहुत पिक्चर्स लेती होती थी, बहुत ट्रांजेक्शन वीडियोस बनाती थी, ट्रांजिशन जो भी वीडियोस बनाती होती, तो वो जो है ना वो ज्यादा कैपकट यूज करती थी, उनको ज्यादा पता था उसका। तो जो है मुझे इतना नहीं पता था, तो वो आई ना तो मुझे कुछ उनसे वाकई में कुछ ज्यादा सीखने को मिला। और मुझे जो मसला आता था मैं उनसे पूछती होती थी। और हमें करती थी बॉस का हाँ, तो इसलिए हम लोग एडिट नहीं करते थे, सिर्फ वही एडिट करती थी। मैं कभी कभार फिर बीच में मैंने कहा किस आप ये क्यों ना फिर फायदा उठा रहे। फिर मैंने भी इतना ही करती है। फिर अब वो जो है ना जब से वो आना शुरू हुई ना वो उन्होंने उतनी हेल्प की ना, तो मुझे उनका अच्छा लगा। जो है ना उन्होंने जो मुझे पॉइंट्स बताए हैं कि ये तो मुझे अच्छा लगा वो पॉइंट्स, और मुझे पता भी लगा कि इसमें ये भी होता है, वरना मैं तो सादा यूज करती थी। तो उनसे मैं एक आदत, मैंने व्लॉग भी सारे एडिट करा रही है तो इस वजह से हमने भी अपना सीख लिया उससे। हाँ, थंबनेल आपको लग रहे होंगे डिफरेंट, क्योंकि किसा भी ने आके हमें गाइड वगैरह किया है, तो इस वजह से मुझे ज्यादा याद आ रही है। वैसे भी वो जो हरकतें करते हैं ना मजा आ जाता है इंसान को, तो इस वजह से याद आ रही है। खाला से रिक्वेस्ट करेंगे कि ना उसको वीकेंड पे भेजे, हर वीकेंड में 3 महीने की छुट्टी है, क्यों ना वीकेंड आया करे हमारे पास है। वही तो मैंने खाला को कहेंगे कॉल करो खाला। हाँ, कार उठाती हैं तो फिर मुझे बताएं, मैं फिर आपको सुनाती हूँ क्या हमारी बात हुई है खाला से। खाला ने हमें क्या कहा है। कार तुझे तो कॉल ही नहीं की थी अभी तक। और स्पीकर ऑन करना पागल। इधर आ जा, मैं तुम आ गए हो। क्या होता है वो आ गया था, चलो है कोई पता नहीं था। जी वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल किजापी क्या हाल है आपका? आपको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस व्लॉग में। हम आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं इस व्लॉग में। मुझे रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ क्यों ब्लॉग के अंदर कर रहे हो? हाँ व्लॉग में कर रहे हो, और तुम्हें कैसे क्यों रिकॉर्ड करना हमने? अच्छा, क्यों, क्या कोई स्पेशल बात कहनी है मुझे? पहले आप बताइए आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बहुत बोर। आपको हमारी याद आ रही है? हमारा भी यही हिसाब। हम कसम से मैं सारा दिन सोई हूँ, आज मैंने कुछ नहीं किया, मैं सारा दिन सो के गुजर। किजापी मैं फिर ठीक थी ना, आपसे पूरा दिन व्लॉग एडिट करा मैं कहा फिर मैं अच्छी थी ना, पूरा दिन व्लॉग एडिट कराती थी आपसे। तो बेटा अभी भी तुम कॉल करके मुझसे अभी भी रात को मुझे कोई मसला तो मैं किसापी को फोन करके तंग करती होती हूँ, है किसापी? हर रात को 9 बजे अभी तो वैसे एक ही दिन हुआ है, रात को 9 बजे कॉल कर देती है किसापी एडिट करवा दो, फिर रिकॉर्ड ऑन करके फिर एडिट करवा रही होती हूँ मैं इसको। हम लोग ना तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, हमने बताया कि तुम्हारे साथ क्या हरकतें करती थी और हमें हंसाती थी, तो हमने कहा चलो तुम्हें कॉल कर लेते हैं और तुमसे पूछते हैं कि तुम्हें हमारी याद आ रही है कि नहीं याद आ रही। मुझे वैसे सही बात बताऊं तो मैं बहुत बोर थी, मुझे वाकई याद आई बहुत ज्यादा। अच्छा किसापी मतलब घर में बताया ना, सिर्फ हम 3 ही होते हैं, मम्मा पापा मैं, तो फिर मैं तो ऐसी लेटी रहती हूँ। हमारा घर तो चिड़ियाघर बना होता है ना मैम। हाँ, तो लोगों के यहाँ पे कैरेक्टर ज्यादा है ना। अच्छा किसापी जरा अपनी मदर से बात करिएगा, मदर से। क्यों, तुमने मेरी शिकायतें लगानी है? नहीं आपके हक में बात करनी है। लगाने की कोई जरूरत नहीं, मेरी मम्मा के पास बहुत लंबी लिस्ट है शिकायत। हमने पागल हमसे परमिशन लेनी है कि तुम्हें हम हर वीकेंड पे तुम्हें बुला सकते हैं कि नहीं बुला सकते। बेटा शिकायत की बात है ना, इतना प्यार हो गया मुझसे। हाँ क्या करेंगे? किसापी आप शिकायत का किसी भी मम्मा से पूछोगी ना, वो इतनी लंबी लिस्ट सुनाएगी अपने बच्चे की। छुट्टियां हो गई, पीछे ही पड़ गई है। हाँ पीछे पड़ गए यार, तुमने क्या करना था घर में? है सोई होती तुम हर वक्त। मैं कुछ भी नहीं करना वैसे। सही, तुम लोग हांडी बना लेती है। मम्मा से बात कराती हूँ। चलो कराओ खाला से बात, तुमने बात करनी मैम। अच्छा मैं करती हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? मैं ठीक, आप खाला सुनाए कैसी है? मैंने कहा आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, थोड़ा ऊंचा बोला तो थोड़ा ऊंचा सुनने लगी। ओ खाला आप अकेली नहीं, आपको सारी बहनें ही हंसी होगी। बात नहीं बेटा, आहिस्ता आहिस्ता फिर ये स्टेज भी आती है ना। अच्छा खाला मैंने आपसे ना एक रिक्वेस्ट करनी थी। हाँ जी बोलो बेटा। पहले आपके आप मानेंगी?
मानने वाली हुई तो मान लेंगे। अच्छा, हमने आपसे कहना था कि आपकी जो एक अदद बेटी है ना, वो हमें हर वीकेंड पे चाहिए। हर वीकेंड नहीं है, अभी आ जाएगी इस वीकेंड, लेकिन आगे आहिस्ता आहिस्ता फिर बेटा उसका मैं आपको बता रही हूँ, इसका अभी रिसर्च शुरू हो जाएगी, इसकी आगे शुरू हो जाएगी, फिर आपको फिर मुश्किल हो जाता है ना हर जगह। हाँ तो गाइब हो जाना, मुझे पता है। चाहे जब फ्री होगी ना उस वीकेंड, जिस वीकेंड फ्री होगी उस वीकेंड पे हमें भेज देना, ठीक है ना? अभी इस वीकेंड पे आ जाएगी, आगे का फिर देखिए। ठीक है, ठीक है। हाँ, इस वीकेंड पे भेज दूंगी। अपना ये काम जो है इसका थोड़ा मेरे साथ जो करवाती है कैसी का, उसके बाद फिर आ जाएगी, ठीक है? ठीक हो गया, थैंक यू भाई खाला, थैंक आगे यू। की अभी मैं बाकी नहीं कह रही, क्योंकि वो फिर मसरूफियत पे डिपेंड करता है। फ्री हुई तो आएगी, ठीक है ना? ओके ओके। किस आप ये फोन देगा? मेरी बात सुनो ना, मैं देख रही हूँ तुम लोगों का चैनल, तुम लोगों के 300 के होने वाले हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ होने वाले हैं, हैं? होने वाले हैं। हाँ तो बस फिर मैं जब इस वीकेंड पे आऊंगी तो तभी सेलिब्रेशन करेंगे। ओके ठीक है, डन। मामा को भी ले आऊंगी। हाँ ले आना, खालू को भी ले आई। ये काम है मेरा, मुश्किल है, लेकिन अल्लाह मियां तुम्हारे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर्स जो है वो बढ़ाए, आमीन बजट डाले, आमीन। परेशानियां करे, लेकिन जब मेरा मैं मना लेती हूँ, ठीक है? ठीक है ठीक है, आएंगे। तेरे पे आप ये, ठीक है? ठीक हो गया। ओके ध्यान करो। ओके, लाफी। पड़ी गया। हाँ ठीक है, क्या हो गया? ओके ओके अल्लाह हाफिज। चलो अभी किस्सा आपकी की मम्मा को तो हमने मना लिया इस वीकेंड का, अगले वीकेंड पे भी हम कुछ ना कुछ करके मना लेंगे, उसमें भी वो हम फिर देख लेंगे। अब मम्मा आती है, हमसे पूछते हैं। मम्मा से पूछते हैं उनको किस आपकी की याद आ रही है कि नहीं आ रही, उनको क्या आनी यार, वो तो पूरा दिन गाड़ी नहीं होती थी। हाँ। तो उनको तू ये आ गई, मैं किसाबी से बात करी, वहां से आई, मैंने कहा पता नहीं कौन आ गया, मेरा ध्यान नहीं था। हाँ जी, और आपको किसाबी याद आ रही है? किस्सा पे कह रही मुझे आपकी याद नहीं आ रही यार, हाँ अब आई ना लाइन पे, आई ना लाइन पे। हाँ क्यों याद आ रही है? सबको ही आ रही है। क्यों आ रही है? वजह होती है ना। बस वो उनकी मस्तियाँ अच्छा अभी चलो भी दिमाग में घूम रही है, हाँ? अभी भी दिमाग में घूम रही है। अरे चलो आती है ना मम्मा, तो उनके साथ बैठ के मेरे दिमाग में एक और बात याद आ गई, ये बोला पकड़ के अच्छा मुझे पकड़ के खड़ी हूँ क्योंकि ये बहुत हिलती है व्लॉग में। यार मुझे ना आदत है, मैं हिलने लग जाती खड़ी खड़ी। मैं ज्यादा देर तक हाथ यहाँ पे रखूँ ना तो मेरा हाथ भी काम नहीं लग जाता, पता नहीं कहीं मसला है मेरे साथ। तो ये मुझे पकड़ के खड़ी है, मैं हिलूँ ना, लेकिन मैं फिर भी हिल जा रही, पता नहीं क्या है। अच्छा इस बात का आप छोड़े, मम्मा आती है ना तो मेरे दिमाग में एक और आइडिया है, क्यों ना मम्मा के साथ बैठ के हम जो किसाब के साथ जो हमारी मेमोरीज हैं, जो थोड़ी बहुत जब हम फैसलाबाद से हो रहे थे तब की जो है मेमोरीज है वो शेयर करें। तो मम्मा आती है तो फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं और अपनी मेमोरीज शेयर करते हैं किसाबी वाली। ओके, A few moments later. पी लिया पानी वगैरह? हाँ जी, तुम घंटे से खड़ी हो, पानी भी बड़ी मुश्किल पिलाया मुझे। क्या हो क्या रहा है? मैंने ब्लॉग क्या ब्लॉग में? हमने का सोचा क्यों ना आज ब्लॉग बना ले कि किसाबी की किसको कितनी याद आ रही है। कल तो अभी वो गई है, तो याद भी होने लग गई है। वही ना, रात गुजरी है ना, रात को बड़ी तमाशे करती होती थी वो, क्या तमाशे करती थी? मैं तो कभी उछल के वो उधर, कभी उछल के इधर, तो रात को ये हरकतें करती। अच्छा, करती होगी, मुझे क्या पता, मैं तो तुम्हें पता टाइम पे सो जाती। मम्मा जो है वो उस कमरे में जाके सो जाती होती थी, मम्मा को कुछ नहीं पता हम रात को क्या करते हैं, कितने तमाशे करते हैं। बस जब शोर होता तब उठ के आगे कह देती शोर ना, फिर जाके लेट जाती है मम्मा। है मम्मा? रात के 1 बज रहे, तुम लोग ने क्या छोड़ा लावा, चुप कर जो। मैं बेटा ये अपनी जरूरत तो संभाल लो, मैं अपनी जुल्फे नहीं संभालूंगी। क्या अच्छा से बाहर आ रही है। अच्छा चलो, अच्छा वो छोटे बाल है ना इसलिए बाहर आ रहे हैं। अच्छा आप मुझे बताएं, हाँ मिस्टर आपी ने, मैंने, मुनाल ने और जो है ना दोनों जुड़ा ही किया, तो जो है ना हम सबने बता दिया चारों ने कि हमें किसापी को क्यों, किसापी की कितनी याद आ रही है और क्यों याद आ रही है। तो जो है ना क्या नाम है, मुंजिर जो है वो दोस्तों की तरफ गया हुआ एज यूजुअल। तो नहीं पता कहाँ रोती तो मैं घर बुलाया करो। मम्मा आपका बेटा हमारी सुनता ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा फिलहाल वो उधर दोस्तों की तरफ है, मैंने फोन करके पूछ लिया था, तो अब आप रहेगी, तो आप बताएं आपको किसापी की याद आ रही है? मैं सुबह की गई, अब घर आई, याद आने का टाइम था मेरे पास। मम्मा ऐसे लगे जब वो गई थी, आप भी गई थी। नहीं वो तो मैंने कहा था कि हाँ जब से वो घर में आई है तो काफी रौनक वगैरह होती है, और ऐसी रौनक नहीं होती कि बंदा जिद आ जाए या कहे अगला बंदा चला जाए, मजा आता है उसके साथ।
क्यों याद आ रही है आपको? रीजन होता है किसी को याद करने मैंने का। कब काम याद आ रही है? आपने अभी बोला। मैंने ये कहा कि उसकी वजह से घर में रौनक आई हुई थी। मैं तो सुबह की गई उधर खाला के साथ पास गई, उसके साथ आगे मार्केट चली गई, उसके अब वापस आई हूँ। मैं तो टाइम ही नहीं मिला अभी। भाई किसा भी देख लो, मम्मा कह रही मुझे मम्मा को आपकी याद नहीं आ रही। हमने खाना था मैंने ये भी नहीं कहा कि याद नहीं आ अरे कहना क्या चाहते हो? रही, ना कहा कि मम्मा की एक जुबान भी नहीं है। मम्मा एक जगह पे टिको, जुबान है मेरी। एक जगह टिको। हमने खाना से परमिशन ले लिया। हम्म, वो किसा भी को जाना। वीकेंड पे वो फ्री होगी, वो यहाँ पे आने करेगी। हाँ, हाँ, हमने कहा आपकी जो एक आदत बेटी है ना, वो हमें जिस वीकेंड में फ्री हो उसको इधर भेज और कोई देगा। किसा की मोस्ट वेलकम, जब मर्जी आ जाए। और हमने पता है क्या डिसाइड किया किसाबी के साथ कि जो हमारे 300 के होने वाले हैं माशाल्लाह से, और इंशाल्लाह जल्दी होंगे, तो इस वीकेंड पे हो गए, इंशाल्लाह हो जाएंगे, तो हम वो जो है ना सेलिब्रेट करेंगे किसाबी के साथ। ठीक हो गया ना? और हमने अच्छी तरह सेलिब्रेट करनी है। ओके ओके। मम्मा हर चीज बना, ये नहीं करो, वो नहीं करना, ये नहीं करना। पापा भी शुरू में ऐसे करते थे, तो मम्मा में ना थोड़ी पापा वाली रूह आती थी कभी कभार। वो जब बंदा इतने साल एक ही साथ रहता है ना, तो फिर उसकी थोड़ी थोड़ी आदतें आ जाती है। क्यों आपी? अच्छा मैं कहती मम्मा कोई किसा की ऐसी स्टोरी जो जिससे आपको बहुत हंसी आती हो, लोगों को भी बता दें। इतना खास याद नहीं, क्योंकि जब ये 6 महीने की थी ना, तब मेरी शादी हो गई थी। मम्मा शादी करके ना फैसलाबाद गई थी। उधर थे तेरे पापा फिर के मम्मा जाना था। पापा को ना यहाँ से लाहौर ले नहीं, लेके आए, खुद ही आए थे वो। फिर लोग ये कहते हैं ना, लड़कियां ले आती हैं अपने शोहर को अपने साथ। है आप भी ले गए? पापा को शुरू से शौक था। मम्मा बता दो स्टोरी। खुद यही कुछ हालात ऐसे हुए, आना पड़ा। स्टोरी तो कोई नहीं, बस ये कि इसकी बात थी जिससे ना मुझे वो होता था मसला कि ये कंबल को बल कहती थी। अच्छा। तो गर्मी सर्दी वो ब्लैंकेट साथ लेके सोती होती थी। तो कहीं एक दफा मेरे साथ लग के सो, तो मैं पसीने से भर गई। मेरे पीछे ब्लैंकेट, मैं तो इर्द गिर्द कोई गर्म चीज आए तो गर्मियों में बहुत स्वेटिंग होती है, पसीना आता है। तो मैं पसीने से भरी ना, तो मुझे गुस्सा चढ़ा। मैं उठ के मैं क्या शायद लाइट की, मैं देखा तो इसने कंबल मेरे साथ लगाया हुआ था, और खुद मैं तो मुंह को होकर सोई हुई। मैंने बाजी को कहा, बाजी पीछे करो इसको, इसने कंबल मेरे ऊपर फेंक दिया और खुद ये साइड पे हो गई। गर्मी इतनी सी बात है, कोई इतना खास याद नहीं मुझे, क्योंकि इतना टाइम भी तो हमने नहीं ना गुजारा उनके साथ। ये जब से बहुत कम गुजरा, क्योंकि बस पहले तो जब वो जो होता बच्चा पैदा होता है तो उसके 40 डेज होते हैं, उसके बाद इसकी मम्मा हमारे घर आई थी, तब 1 हफ्ता में, तो तब वो बहुत छोटी थी, 1-1.5 महीने की थी। उसके बाद फिर जब मेरी शादी हुई है तब ये 6 महीने की थी। हाँ, मैंने अपने हाथों से एक सूट बनाया था इसके लिए, लहंगा बनाया था, वो लगा के नाक से नीचे लड़का, बड़ा प्यारा लगा था इसको पहना हुआ। अपनी मेहंदी पे पहनने के लिए मैंने इसका सूट खुद बनाया था, किस्सा का। तो बाकी ये है कि वो शरारतों शूरतों की भी उसकी उम्र थी नहीं, इस वजह से बाकी जब मानती थी तो साल में 1 दफा आती थी 6-7 दिन के लिए। कुछ इतना खास मुझे याद नहीं है। भाई हम जो है पिक्चर किसाबी की पिक्चर्स जो है हमारे पास, वो हम दिखा देते, लेकिन वो जो है ना बगैर जाप के, अब वो जापने लगे, इसलिए हम पिक्चर्स नहीं दिखा सकते आपको। वैसे जब हम आए थे इधर फैसलाबाद से इधर लाहौर आए थे, कितना मजा किया था हमने। और जब हाँ है, वो शुरू से ही ना जरा जब मम्मा हम अच्छे मूड में रहती है। करनी थी, हमें सेलिब्रेट करनी थी फ्लैट्स में। अच्छे मूड में रहती है, ये चीज जो है ना उसकी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इन लोगों की तरह ना मिनट में नाक पे गुस्सा नहीं है मम्मा उसके। जी वो भी हर शादी में ना डांट खाती है। शादी पे ही खाती ना। हाँ, वो हर शादी में ना अपनी मम्मा से डांट खाती है, फिर होती है। और ये कहीं जाने से पहले डांट खाती है और रोती है ये लोग। हाँ, वो शादी पे जाने पे डांट, ये कहीं पे भी जाने पर डांट खाती है। हम नहीं करते इस तरह। आप ऐसे करती हो। हर शादी में होती है, फिर दोबारा अपना मेकअप करती है, फिर उसका मुंह ठीक हो जाता है। ये पता? अच्छा वो ऐसे करते हो, तुम लोग क्या करती हो? सूट निकालेगी कहीं जाने के लिए, वो कहेगी ये मेरा सूट है, मैंने तुम्हें नहीं देना। वो कहेगी तुमने मेरा पहना था ना, मैं भी तुम्हारा पहनूंगी। ये ऐसे करके लड़ती है। हालांकि सेम होते हैं, हालांकि ट्विंस इनके सेम होते, फिर भी लड़ती रहती। और आपकी इनको एक लफ्ज की समझ नहीं है कि जब ये दोनों आपस में लड़ रही होंगी। पता नहीं कौन सी जुबान बोलती है। मुझे कभी कभार थोड़ी बहुत समझ आ जाए, क्योंकि मुझे आदत हो गई इनके साथ रहने की और इनकी लड़ाइयाँ सुनने की। लेकिन आपको कभी सुनने नहीं आई। और मम्मा यार कुछ खाने को दे दो, भूख लग रही है। मम्मा ने कहना मैं हूँ मम्मा की शक्ल देखी तुम, क्या देख चमाट खाती है। नहीं मम्मा आप ऐसा करो, मुझे स्पेक्टिव बना दो। बेलना ले और बेलना ले लकड़ी। बेटियों को नहीं मारते होते, पहले बता रही मैं, ठीक है मैं ना? मार लेती हूँ। नहीं मारते, मैं गजब बच्चों की इस्लाह के लिए उनको मारना नहीं मारते। ऐसा कोई बात नहीं नहीं। मारते। लाके जल्दी कर। अभी कह रही मम्मा ने मारना। ये कि मुझे कुछ खाने के पूछो, मुझे कह रही मम्मा फटाफट बना दो।
नहीं मैं बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। आप खालक साहब बाजार गई थी ना, आप ऐसा हो नहीं सकता कि कुछ खाए बगैर आप सो नहीं सकता। मम्मा मैं मानती नहीं। खाना सोफिया का पता नहीं है। नहीं मुझे पता, मुझे आपका भी पता है, गंदी है। मुझे आपका भी पता है मम्मा। चुकर हाँ जी। ऐसे बर्तन में बना रही, गंदी है, मिट्टी पड़ रही, देखो हवा चल रही। खाने देती है कुछ बाहर? आप तो खा सकती है ना। नहीं वो नहीं रुकी ना। अच्छा चलो कुछ बनाओ मस्त है। चल निकल दियो। बताओ मम्मा, मैं आपको कह रही हूँ ना, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो यार। स्पेक्टिव ना दो, दिल कर रहा मेरा यार। सबर करो, 2 मिनट सबर कर लो, 2 मिनट बैठने दो, मुझे पंखे की आवाज ले लेने दो। पहले तो कैमरा लेके आ गई हो फटाफट, अब तुम्हें बना दो खाने के लिए। वहाँ कोई भूत खड़ा है जिसको ऐसे ऐसे कर रही है। मुझे कोई आ रही है। आ गया ये। हालत बहुत खराब है, हमने कहा तो बात पीछे ही रह भी हाँ। बना देती हूँ, 2 मिनट सबर करो, बैठो 2 मिनट बना दे। बस मैं कह रही ना, मम्मा ने मानना ना होता, मम्मा शुरू शुरू में जिद करती होती हैं। अभी जो है भूख बहुत लग रही है, तो जो है आगे जो है कंटिन्यू कर सकती, क्योंकि भूख बहुत लगी है, इसलिए मैं आगे व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पा रही। तो इसलिए व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, और व्लॉग को पूरा देखा कर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।